श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि शनिवार का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और आज जो मैं उपाय बताने वाला हूँ, इस उपाय को आप 3 शनिवार कर सकते हो या 3 मंगलवार। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शनिवार पे ही करना है, लेकिन 2 दिन निर्धारित किए गए हैं धन संपदा और कर्ज मुक्ति के लिए इस उपाय को करने की। वो 2 दिन कौन से हैं? दोनों दिन नहीं करने हैं, या तो मंगलवार को ही करना है या तो शनिवार को ही, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा रहती है और आपको ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में नहीं है, तो आप सभी को इस उपाय को करना चाहिए। और अगर आपका कोई पैसा वापस नहीं कर रहा है, कर्ज की समस्या घर में परिवार में बनी हुई है, तो भी आप सभी को इस उपाय को करना चाहिए, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, इस उपाय के लिए सबसे पहले समझ लो कि हमें लेना क्या है ना। नारियल मार्केट में बहुत प्रकार के आते हैं, इसीलिए मैंने ऐसी फ़ोटो लगाई है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक। ये कौन सा नारियल है? ये जूट वाला नारियल है, ठीक है ना। जूट वाला नारियल मतलब एक होता है जिसके अंदर ऐसे जूट लगे होते हैं ना, उसको खींचते हो आप लोग, तब उसके बाद फोड़ते हो, फिर उसके अंदर के पानी को निकालते हो, है ना। वही वाला नारियल आपको चाहिए होगा। लेकिन जब नारियल खरीदने जाना तो अपने कान के पास हिला करके देख लेना कि इस नारियल में कितना पानी है, ठीक है ना। पानी होना ही होना चाहिए, चाहे थोड़ा ही हो, बट पानी होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, अब इस नारियल को तो ले लिया। इस नारियल का जो उपाय है, करना कहाँ पे है? शनिवार का जो दिन होता है वो भी बालाजी के नाम को समर्पित होता है, और जो मंगलवार का दिन होता है वो भी हनुमान जी के नाम को समर्पित होता है ना। इसीलिए आप सभी को क्या करना है, इस नारियल को उठाना है और आपके घर के आसपास में कहीं पे भी बजरंग बली की कोई भी छोटी बड़ी मंदिर हो, वहाँ पर जाना, ठीक। इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे आप कभी भी कर सकते हो। नियम क्या है इस उपाय को करने का, समझ लो। अब आपको ये जो नारियल दिखाई दे रहा है, इस नारियल के ऊपर आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। जैसे मैंने निर्माण किया, एज सच आपको भी स्वस्तिक का निर्माण इसी प्रकार से करना होगा, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद में आप ऐसे नहीं बनाओगे स्वस्तिक की ऐसे बना दिया, आपको इस प्रकार से, जैसे बिंदी नहीं लगती है, ऐसे आपको बिंदी लगानी होगी, ठीक है ना। लगाने के बाद में अब आपके पास में होना चाहिए जो कलावा नहीं होता, रक्षा सूत्र, उस रक्षा सूत्र को लेकर के आप अपने पूरे नारियल पे ऐसे लपेटते लपेटते, जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे घर में, उन सभी कमरों में लेकर के घूम लेना। जितने भी रूम्स होंगे उन सभी कमरों में लेकर के घूम लेना, ठीक। घूमने के बाद में अब आप इस नारियल को उठाना और बजरंग बली की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा के पास में चुपचाप रख देना। और रखते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप रखोगे तो किसका ध्यान करना है? गतिमान भगवान का स्मरण करना है। रिपीट कर रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? गतिमान भगवान का ध्यान करना और उनसे यही विनती करना, हे बजरंगबली, हमारे घर में, परिवार में इस प्रकार से कर्ज की समस्या है, इस प्रकार से धन संपदा की समस्या है, आप हमारे घर से, आप हमारे परिवार से इस प्रकार से जो समस्या है उसे दूर करें। हमारे घर में सदैव देवी माँ लक्ष्मी का वास बना रहे। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना करें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। अब शनिवार का दिन हो और रुद्राक्ष का उपाय आपको ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहले आप समझने की कोशिश कर लो कि इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर रुद्राक्ष दिख रहा है। आज के टाइम पे एक प्रॉब्लम जो आज के टाइम पे सभी घरों में हो गई है, वो हो गई है किसकी? चिड़चिड़ करने की। चिड़चिड़ करना मतलब क्या होता है? गुस्सा करना, क्रोध करना, आपस में लड़ना झगड़ना। देखो, लड़ाई झगड़े ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ पति और पत्नी में ही होते हैं, हस्बैंड या वाइफ में होते नहीं। लड़ाई झगड़ा किसी में भी हो सकता है ना। घर में भाई बहन है उनमें हो सकता है, सास ससुर में हो सकता है, देवरानी जेठानी में हो सकती है। मतलब घर में आपको अगर अपने प्रेम स्थापित करना है तो इस उपाय को निश्चित रूप से करना ही करना है, ठीक। इस उपाय के लिए एक छोटी सी कटोरी लो। कटोरी कैसे भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कटोरी का इस्तेमाल कर रहे हो, उस कटोरी के अंदर शनिवार होने की वजह से क्या डालोगे? सरसों का तेल डालेंगे, ठीक। दिया नहीं जलाना है, बस सरसों का तेल डालना। और इसी सरसों के तेल के अंदर जो रुद्राक्ष है ना, उस रुद्राक्ष को डिप कर देना, उस रुद्राक्ष को डाल देना। और डालने के बाद में फिर आप इस कटोरी के सभी
सामान को उठाएंगे, एक तांबे के पात्र में जल भरना। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया कितने मुखी रुद्राक्ष लेने हैं, आपने तो हम लोग को 7 मुखी रुद्राक्ष भेजा था, 9 मुखी भेजा था, क्या वो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं आप, है ना। आप 1 मुखी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 कोई सा भी रुद्राक्ष ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लेने के बाद में क्या करना है, आप एक जो रुद्राक्ष का इस्तेमाल कर रहे हो उसको कलश के, जो मैंने सरसों बताया ना, उसके अंदर डाल देना। फिर तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना और पहुंच जाना देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके अब आप लोग को 2 काम करना है। पहला काम, जिस कलश में जल लेकर आए हो पहले उसको नीचे रखेंगे, और जब कभी भी हम कोई भी उपाय शनिवार के दिन देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर करते हैं तो किसका ध्यान करते हैं? काशी विश्वनाथ महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, किसका ध्यान करेंगे? काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करके जो आपके पास में सरसों के तेल वाली कटोरी है रुद्राक्ष के साथ में, उसको समर्पित करना। और समर्पित करने के बाद में यही विनती करेंगे कि हमारे घर में, परिवार में कभी ये संकट ना हो, कभी ये परेशानी ना हो, हमारे घर में सभी लोग प्रेम से रहें, कोई इंसान लड़ाई ना करे, कोई इंसान झगड़ा ना करे, ऐसे विनती और ऐसे प्रार्थना करना, ठीक है ना। इतना प्रार्थना करने के बाद में फिर लास्ट में 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे क्या होगा, आपके घर में, परिवार में किसी भी रूप में कैसे भी संकट, परेशानी, समस्या चल रही होगी तो वो दूर ज़रूर होगी। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम, जो रुद्राक्ष आपने समर्पित किया था वो यहीं कहीं आकर के रुक जाएगा। इस रुद्राक्ष को उठा करके अपने घर पे लेके जाना और जहाँ से उठाया था उसी स्थान पर दोबारा रख देना। इससे क्या होगा कि कभी भी आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो पे करने वाले हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आज के दिन हमें दूर्वा के साथ करना है। इस उपाय को करने से सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। जैसे आज के टाइम पे हर इंसान मेहनत करता है। देखो, बहुत कम ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमको बिना पढ़े हम पास हो जाएं, या ये सोचते हैं कि हम बिना संघर्ष किए ही हमें सफलता मिल जाए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इस उपाय के लिए आप सभी को इस प्रकार से दूर्वा लेनी है, ठीक। किसके लिए है ये उपाय? इच्छा पूर्ति के लिए। लेकिन एक छोटा सा काम कर दो, मेरी भी कुछ इच्छा है। क्या है कि आप जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। तो दूर्वा लेंगे। कितनी दूर्वा? लेकिन दूर्वा में भी 2 प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होती है सफ़ेद दूर्वा, एक होती है हरी दूर्वा। हमें कौन सी लेनी है? हरी वाली दूर्वा। कितनी लेनी है? 21। 21 दूर्वा को लेकर के पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। नाम वही ध्यान रखना, हम उपाय कहाँ कर रहे हैं? भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर कर रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से 21 दूर्वा यहाँ पर समर्पित करना। जैसे मैंने कर दिया, आप भी इस प्रकार से समर्पित कर देना, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में अब आपको जल नहीं चढ़ाना है। जब समर्पित कर दो तो फिर इन 21 के 21 दूर्वा को उठा करके अपने पास रखना और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना, ठीक। इस दूर्वा को क्या करोगे? लेकर के आओगे कहाँ? अपने घर पे लाओगे और उन्हीं 21 दूर्वा को आप सुखा लेना, ठीक। सूखने के लिए रख देना। जब वो दूर्वा सूख जाए फिर उस दूर्वा को जला देना, ठीक। जलाने के बाद में उस दूर्वा में से क्या निकलेगी? ब्लैक कलर की एशेज निकलेंगी, मतलब कि राख निकलेगी। अरे निकलेगी ना। उस काली राख में आपके पास में देसी घी होगा। उस देसी घी को मिक्स करना, हल्का सा मिलाना और इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना। वही पेस्ट जब कभी भी घर से बाहर जाओ तो अपने मस्तक पर, अपनी नाभि पर लगा करके जाना। आपको हर उस काम में सफलता मिलेगी जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो, जिसके लिए आप कोशिश करते हो। एक आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। मात्र 1 लोटा जल के साथ में ही इस उपाय को करना है। ये बहुत ईजी और बहुत आसान उपाय है। जब कभी भी शनिवार का दिन एक नियम बना लो, बस एक तांबे का पात्र ले लेना, जल भर लो, जल के अंदर काला तिल डाल दो। कोई भी कष्ट हो आपके जीवन का, परिवार का, तकलीफ का, जल के अंदर काला तिल डाल दो। इस कलश को उठाओ और आपके घर में जो शमी का पेड़ हो, कौन सा पेड़ हो? शमी का पेड़ हो, उस शमी के पेड़ में
ला करके उस पूरे के पूरे जल को समर्पित करना। मैंने आपको एक बार नहीं हज़ारों बार बताया है कि शनिवार के दिन या फिर किसी भी दिन आप शमी पेड़ की पूजा कर रहे हो तो आप लोगों को महादेव का एक रूप ध्यान रखना है। वो रूप होता है अवधूत रूप, यानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हो तो इससे आपके घर में से किसी भी प्रकार का जो कष्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।